मैं अपने आप को बहुत कोसता हूँ, क्योंकि 2 बार जब ये प्रधानमंत्री मोदी बोले मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, एक चाय बेचने वाला हूँ, मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन धोती थी, तो हिंदुस्तान की जनता इमोशनल होकर इनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाने का काम की। लेकिन आज उन्हीं की सत्ता में बैठा बृजभूषण शरद सिंह हमारी बहनों की आबरू लूटने का काम किया। अब आँख खुल गई है प्रधानमंत्री जी, हमारा जमीर जिंदा है, हमारा जमीर जिंदा है। मैं अपने आप को हिंदू कहने पे गौरवान्वित होता हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहिब को भी फॉलो करता हूँ, कुरान को भी फॉलो करता हूँ, बाइबल को भी फॉलो करता हूँ। ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा, कौन भले सो मंदे। राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, बृजभूषण जैसे रावण को बचाने का काम नहीं किया गया था। राम राज्य में बृजभूषण शरद सिंह जैसे को तुरंत ऑन द स्पॉट मारने का काम किया गया था। देश की समस्त हिंदू जाग चुकी है और जाग जाएगी। इस धर्म युद्ध में इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। 28 तारीख को जिस दिन संसद का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, उस दिन महिला शक्ति का एक बड़ा सम्मेलन हम संसद को घेराव करने का काम करेंगे। एक बात बताइए यादव जी, बृजभूषण तो कह रहे हैं कि आरोप जितने भी लग रहे हैं वो निराधार हैं, गुड टच बैड टच छुआछूत का मामला है। अभी आपको हम बताते हैं कि बृजभूषण शरद सिंह अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने फेसबुक आईडी से बोला कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन जब हमारी बहनें और बेटियां नार्को टेस्ट के लिए बोली कि मैं लाइफ नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूं, तो उस समय प्रशासन और बृजभूषण शरद सिंह मौन क्यों हो गए? उनको आगे आना चाहिए। यही पास में 200 मीटर पर बृजभूषण शरद सिंह का घर है, आए और प्रशासन भी उनके हाथ में है, सत्ता भी उनके हाथ में है। क्यों ऐसा मुद्दा बनाने का काम किया जा रहा है? इन बेटियों को दबाने का, कुचलने का काम जो बीजेपी सरकार कर रही है, ये हिंदुस्तान की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस हक की लड़ाई में हिंदुस्तान के कोने कोने से इन बेटियों को समर्थन मिल रहा है, जिसका जमीर जिंदा है। क्या बात करें, बृजभूषण कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा पहलवान हमारे साथ है। एक बात बताएं आपको, हम आपको महाभारत काल में ले चलते हैं। उस समय कौरवों की संख्या बहुत थी और विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन ने बोला कृष्ण आप चतुरंगी सेना मुझे दे दीजिए, और धर्म जिसके साथ होता है वो 5 थे। उन्होंने बोला हे माधव तो आप मेरे साथ रहिए, और इस धर्म युद्ध में माधव उनके साथ थे। माधव मतलब श्री कृष्ण उनके साथ थे, और सभी का कौरवों का नाश हो गया था। वहाँ भी खून का रिश्ता था। उन पहलवानों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि उन पहलवानों से मैं अनुरोध करता हूं कि उनके घर में भी मां बहन बेटियां हैं। अगर आज अगर इन बहनों की, इन बेटियों की आवाज़ दबा दी गई तो आने वाला समय हमारे नारी शक्ति के लिए बहुत ही बुरा दिन, कलंकित होगा। मैं अपने आप को बहुत कोसता हूं, क्योंकि 2 बार जब ये प्रधानमंत्री मोदी बोले मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, एक चाय बेचने वाला हूं, मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन धोती थी, तो हिंदुस्तान की जनता इमोशनल होकर इनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाने का काम की। लेकिन आज उन्हीं की सत्ता में बैठा बृजभूषण शरद सिंह हमारी बहनों की आबरू लूटने का काम किया। आज प्रधानमंत्री न्यायपालिका मौन हो गई है, धृतराष्ट्र बन चुकी है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। मैं आप सबके मीडिया भाइयों के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ, हिंदुस्तान की जनता इस धर्म के युद्ध में नारी के सम्मान के लिए इस धरती पे आए, और कुंभकर्ण की नींद में जो बीजेपी सरकार सो रही है उसको जगाने का काम। क्यों नहीं बोल रही है? हमने तो आपको पहले ही बता दिया, बुराई की ताकत बहुत होती है, सच्चाई अकेले होती है, लेकिन जब सच्चाई अपनी जीत के आगे बढ़ती है तो बुराई का अंत हो जाता है। और यही बीजेपी के लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज संसद का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके अगर हाथों से संसद भवन का उद्घाटन होता तो ये हमारे देश को गौरवान्वित करने का काम करता, नारी को सम्मान दिलाने का काम करते। मोदी जी कर दिए तो कौन सी आफत आ गई? अरे क्यों, यहाँ पे नारी का हक की बात है। हमारे देश की प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति मुर्मू जी, और ये हिंदुस्तान की सभी जनता, वो गरीब से गरीब अनपढ़ से भी आप पूछेंगे तो उसका भी यही मांग होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद का उद्घाटन करना चाहिए। मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने चले जाते हैं, सब चीज़ों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जाते हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक कुर्सी पे बैठाने के लिए कठपुतली तो है नहीं। वो हमारे देश की महामहिम है, वो हमारे देश की धरोहर है, उनसे ये देश जाना जाता है, प्रधानमंत्री से नहीं। ऐसे हिंदू शिलान्यास प्रधानमंत्री जी किए थे तो उद्घाटन भी वही करने जा रहे हैं।
तो हमने तो पहले ही बताया कि ये बीजेपी के सरकार, और 2 बार हमने वोट देकर इनको प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए बनाया था कि गरीब कुचले लोगों को, आज के हमारे देश की सेना यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है काफ़ी दिनों से, उनको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जो दिन रात बॉर्डर की रक्षा करते हैं। हम किसान भी हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 18 साल मेहनत करके वो बॉर्डर पे जाते हैं, उनका भी ये बीजेपी सरकार हनन करने का काम करती है। अभी 2024 आने दो, हमारे देश की सेना को भी देखना बॉर्डर पे, वहीं पाकिस्तान के पास शहीद करवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब आंख खुल गई है प्रधानमंत्री जी, अगर आप इनको बेटियों को न्याय नहीं देंगे, अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, आपके अंदर जो आप पहले गरजते थे ना लाल किले से। अच्छा सुनिए ना, कैसे हिंदू आप भगवा डाल के मोदी जी का विरोध? हमारा जमीर जिंदा है, हमारा जमीर जिंदा है। मैं अपने आप को हिंदू कहने पे गौरवान्वित होता हूँ, और आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, जो हमारे हिंदू धर्म गुरु बने पड़े हैं, बहुत सारे गुरु हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सारे जो मेन हिंदू है ना, जो कट्टर हिंदू और बड़ी अरे कट्टर हिंदू किस बात का? मैं गुरु ग्रंथ साहिब को भी फॉलो करता हूँ, कुरान को भी फॉलो करता हूँ, बाइबल को भी फॉलो करता हूँ। ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा, कौन भले सो मंदे। तो ये धरती जो है, बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप सबकी बात कर अरे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की नहीं, हम राम राज्य की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र में राम राज्य में अंतर है। राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था, बृजभूषण जैसे रावण को बचाने का काम नहीं किया गया था। राम राज्य में बृजभूषण शरद सिंह जैसे को तुरंत ऑन द स्पॉट मारने का काम किया गया था, उसको सजा देने का काम 18 घंटा मोदी जी करते, आपके हिसाब से वो काम नहीं कर रहे, तो क्या 24 घंटे काम पे लगे रहे आप लोग के लिए? अरे कहाँ 18 घंटा काम करते हो विदेशों में? कहाँ तरक्की कर रहा है मेरे देश की युवा? आज जो BA इंटर डिग्री BCom ये डिग्रियां ले रहे हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं मुद्रा योजना ले लो, ठेला लगाओ, उनको रोड पे खड़ा कर दिया गया है। आप बता रहे हैं देश विकास कर रहा है। 29 राज्य है हमारे देश में, 28 राज्य में ये भी इनकम टैक्स पता नहीं कितने विभाग है, पहले सुन लो, बैठा दिए जाते हैं। 29वां राज्य गुजरात पड़ता है, वहाँ पे आप मुझसे पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार कहाँ होता है? गुजरात में दारू बंद है। मैं बताता हूँ, राजकोट, गांधीधाम, अंकलेश्वर, बड़ौदा, अहमदाबाद, गुजरात, वापी, मैं कितने जिलों की बात बताता हूँ, एविडेंस देता हूँ। गोदी मीडिया को भी बोलता हूँ कि मुझे साथ ले चले, मैं घर घर में दारू दिखाने का काम करता हूँ। आप गुजरात मॉडल को बदनाम कर रहे हैं आप। अरे गुजरात मॉडल क्या, पूरे हिंदुस्तान के 28 जिलों को आप खून चूस को एक गुजरात को बनाने का काम करेंगे? ऐसा किया है उन्होंने, और यहाँ पे 28 राज्यों के लोगों का खून चूसने का काम किया है। इस धरती, यही जंतर मंतर की धरती है। जब मेरे बुजुर्ग किसान यहाँ पे 750 शहीद हो गए मोदी के भ्रष्टाचार कानून से लड़ते हुए, 750 लोग शहीद हो गए, और 1.5 साल तक यहाँ पे बैठे रहे। तो देश है, आप कैसा विरोध? क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हम कितने नेताओं की नाम बताए? क्या तब हमारा देश नहीं था? प्रधानमंत्री मोदी हैं तो कोई यहाँ पे सम्राट है, हिंदू हृदय सम्राट। सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के हाथों में है देश। अरे पहले हिंदू सुरक्षित नहीं था, पहले हिंदू सुरक्षित नहीं था, हम सुरक्षित नहीं है। हाँ, हमारे देश की समस्त हिंदू जाग चुकी है और जाग जाएगी। इस धर्म युद्ध में इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं करने आया है, और ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ युवाओं को भगलाया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम ना करे। जो सच्चाई है, आज इनको न्याय देने का समय आया। तो ये बोल रहे हैं हरियाणा की बेटी है, ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। जब ये विश्व में लड़ रही थी गोल्ड मेडल के लिए, तो उस समय सभी धर्म के लोगों ने अरदास किया, गुरुद्वारे में सब कुछ किया, और ये जीत के आई। आज इनको एक राज्य के लिए बांटा ना जाए, जात धर्म में ना बांटा जाए। इस हिंदुस्तान की सभ्यता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे सिर्फ आए हैं तो अपनी बेटियों को, अपने बहनों को न्याय दिलवाने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया।